क्या लिखा, अजास्वानान खरुष्टाणम मार्जनात्प रेणुकाम सस्पृत दधिमूढ़ात्मा श्री महंत्यम हरेरपि। भगवान विष्णु की तरह भी कोई अपने आप में होगा तो भी उसको दरिद्रता घेर लेगी। बकरी के पाम के नीचे की माटी, ऊंट के पाम के नीचे की माटी, स्वान के, यहां पर लिखा है कि स्वान से छूने पर जब तक चोटी डुबका स्नान नहीं करेगा तब तक अब शुद्ध नहीं होगा। जो कुतरे ही पालते हैं तो उनके लिए क्या कहा जाए बताइए। यहां बड़ी सुंदर बात कही है, कुत्ते को रोटी देना पुण्य है, लेकिन कुत्ते को पालना ये बिल्कुल असुरीय वृत्ति का काम है। लिखा गया कि जिनके घर में, सुन लो नहीं तो एक ग्रंथ पढ़ के देख लेना अपने घर, जिसके घर में बिल्ली और कुतरे पले हुए हैं, दरवाजे पर हुए आए हुए अतिथि को यदि भोजन करा दिया है, इतना बड़ा अपराध लगता है कि जितना कि चंडाल के घर का किसी को खिला करके पाप कमा लिया गया हो, उसका इतना बड़ा अपराध है। गैया पालने में शर्म लगती है, 10,000 की गाय तो रख नहीं सकते, 50,000 का पिल्ला जरूर रख लेंगे। बड़ा यहां पर बोला गया, क्या लिखा, संसर्दे मूढ़ात्मा श्रीमहंती हरिरपि। हरि कहते हैं विष्णु को, विष्णु के बराबर भी यदि कोई धनवान होगा, भैया कुत्ता और बिल्लियां पालकर वह भी दरिद्र हो जाएगा। यहां पर ऐसा लिखा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो मरते समय ये संपदा उसका संग छोड़ देगी। इसलिए अपनी संस्कृति को बचाने का काम करें। और क्या लिखा है, स्नान के बाद, सुनिए, स्नान के बाद नाखून, केस और वस्त्रों का टपकता हुआ पानी, नहाने के बाद दाढ़ी मूछे बनाना, बाल कटवाना, नाखून कटवाना और वस्त्र सूख रहे हों उसका पानी नहाने के बाद में ऊपर यदि गिर जाए तो महाराज निश्चित रूप से व्यक्ति की आयु क्षीण होती है, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। ये हमारे पुराने लोग बड़े होशियार थे। इसमें लिखा है कि सूप कोई छाछ चल रही हो, पुण्य क्षीण होते हैं उस समय उस हवा के आगे से ना निकले। इन हमारे पूर्वजों ने ग्रंथ नहीं पढ़े थे, लेकिन आप देखिए उनकी बुद्धिमत्ता देखिए। आजकल वो दादा दादी ये बात कहें तो कहते वो तो पगले हो गए, वो तो पागल हो गए हैं। भैया यहां पर जो बातें लिखी गई हैं, इन श्लोकों में ये जो बातें कही गई हैं, इनका स्वाध्याय, इनका चिंतन हमें और आपको करना चाहिए। देखो यहां कितनी सुंदर बात कही है, पूज्य मातृशक्ति को अपने आंतरिक वस्त्र, चाहे बाह्य वस्त्र, ऐसी जगह पर नहीं सुखाने चाहिए जहां लोगों का आवागमन होता है। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है। और ज्यादा बोल दूं तो लगे कि शायद कल आपकी संख्या कम ना हो जाए। मेरा निवेदन है, मेरी बहनें हैं, मेरी मातृशक्ति है, यहां पर लिखा हुआ है कि जो स्त्री, नारी, मातृशक्ति यदि घर में किसी को भूखा रखे, यहां तो लिखा है रात के 12 बजे भी चूल्हे पर जाने की जरूरत हो तो उसे जाना चाहिए। मंदिर कितना भी सुंदर बना हो, पुजारी ठीक नहीं है, आलसी प्रमादी है तो मंदिर का चौपट है। भवन कितना भी आलीशान बना हो, जिस घर में गृहिणी बढ़िया नहीं है उसका चौपट है। रात के 12 बजे भी जरूरत पड़े तो मंदिर में पुजारी को और रसोई घर में पूज्य मातृशक्ति को जाना चाहिए। घर में यदि कोई भूखा सोया है तो दोष पुरुषों को नहीं, दोष माताओं को लगता है। लेकिन लग के 4 बार चाय बना दी जाए, माता की नौकरानी समझ रखा है क्या, मर गया बाप फौज में ला करके पटक के चला गया। लेकिन यहां तो लिखा गया है कि धन्य है वह नारी धरती पर। गर्ग संहिता में लिखा है कि महाराज इतनी सेवा यशोदा मैया के अंदर है, जब नंद बाबा लेकर के आते हैं लोगों को खुश हो जाती है, आज मुझे सेवा का मौका मिला है। गर्ग संहिता में लिखा है जो नारी यशोदा बन करके जीवन का निर्वहन करती है, परमात्मा उसके यहां कृष्ण बन करके आकर के प्रकट हो जाते हैं। आज की